अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटरफ्रेंस में जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस वाज फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। तो सपोज फ्रिंज विड्थ जो है ये है, दिस इज़ बीटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स, और ये है सपोज स्लिट जहाँ से लाइट निकलती है। If this angle is theta and this distance is roughly d, तो जो ये थीटा इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल आर्क डिवाइड बाई रेडियस वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बीटा अपॉन डी। तो दिस इज लैम्डा डी अपॉन डी और डिवाइडेड बाई डी, डी डी कैंसल, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए अगर ये सेकंड ब्राइट स्पॉट है, ये थर्ड ब्राइट स्पॉट है, थर्ड ब्राइट, तो जो लाइन यहाँ पे जो सपोज यहाँ पे स्लिट होगा S1, यहाँ पे स्लिट होगा S2, जो दो स्लिट्स का सेंटर है, यानी कि द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2, वहाँ से निकली हुई लाइन जो इन दो स्पॉट्स के साथ एंगल बनाए, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। जैसे मैं कहूँगा सपोज एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ ये अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड होगा, यहाँ पे फोर्थ होगा, ठीक है। तो थर्ड ब्राइट स्पॉट और फोर्थ ब्राइट स्पॉट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच जो एंगल होगा दैट विल बी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। या आप किसी भी स्पॉट्स के बीच ले लो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज सेम बिकॉज फ्रिंज विड्थ इज सेम। तो अगर बीटा कांस्टेंट है तो थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज सिंपली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेवलेंथ विद डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। और एक बात, अगर हम यंग्स डबल स्लिट, ये जो अपैरेट्स है जिसमें स्लिट्स हैं, स्क्रीन है, इसको हमने अभी तक देखा है इन वैक्यूम, यानी कि जो स्लिट्स हैं और स्क्रीन है उनके बीच जो मीडियम होगा दैट इज वैक्यूम। लेकिन अगर कोई और मीडियम होगा, यानी कि इस पूरे अपैरेट्स को अगर हम ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज लैम्डा अपॉन म्यू। लेकिन उस सिचुएशन में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी जो आप यूज़ करोगे वो डिक्रीज हो जाएगी। हाउ मैनी टाइम्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स। तो जो बीटा होगा नया बीटा, उसको हम कहेंगे बीटा डैश, वो होगा लैम्डा डैश डी अपॉन डी, ठीक है। तो लैम्डा डैश की जगह आप क्या लिखोगे? लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, ठीक है। तो बीटा डैश बीटा डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर होगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ऐसे मीडियम में करोगे, ऐसे मीडियम में परफॉर्म करोगे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं होगा बल्कि म्यू होगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स, यानी कि डिवाइडेड बाय म्यू। तो दिस इज अबाउट फ्रिंज विड्थ एंड इंटरफेरेंस। अब कब कैसे हम जो इंटरफेरेंस हमें मिलेगी, सपोज ये स्क्रीन है, अगर इंटरफेरेंस ऐसी मिल रही है कि ब्राइट और डार्क स्पॉट्स अपनी जगह फिक्स है और उनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। और वो पैटर्न जो है, वो जो हमें मिल रहा है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का पैटर्न, वो स्टैगनेंट है, एक ही जगह रहता है, तो दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। वो कब हमें मिलता है? पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए। नंबर 2, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइट वेव्स इक्वल होगा, प्रेफरेबली इक्वल होगा, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिल जाएगी। इसी तरह से कोहेरेंट तो होना ही चाहिए क्योंकि वो ये नेसेसरी कंडीशन है। इसी तरह से अगर जो स्लिट्स होंगे S1 एंड S2 उनका साइज बहुत स्मॉल होगा तो तब भी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिल जाएगी। इसी तरह से जो स्मॉल डी है, इट शुड बी स्मॉल, कैपिटल डी शुड बी लार्ज, यानी कि स्क्रीन ज़्यादा डिस्टेंस पे होनी चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो ऐसे कंडीशंस पे हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। और लाइट
की जो वेवलेंथ है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक ही कलर की लाइट हमें यूज़ करनी, नॉट वाइट लाइट और एनी मिक्सचर ऑफ सम वेवलेंथ्स। तो अगर हम पर्टिकुलर कलर की लाइट यूज़ करेंगे तो उस सिचुएशन में भी हमें जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो डिस्टिंक्ट होगा और स्टैग्नेंट होगा, दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो सेकेंड प्रोसेस ऑफ लाइट है यूजिंग वेव नेचर, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? बेंडिंग। सिंपली डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है ये हम देखेंगे। ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट के पाथ में हमने एक स्लिट रखा, एक अपर्चर रखा, अपर्चर कहो या स्लिट, और अपर्चर का नाम है ए बी। ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है और ये है सामने स्क्रीन। तो इस अपर्चर के सीधे जो स्क्रीन पे जो पोर्शन होगा दैट विल बी ब्राइट। जो सी से डी तक है इस पर लाइट होगी। ठीक है, और सी के ऊपर और यहाँ पे डी के नीचे शेडो बनेगा, दैट शेडो इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल शेडो। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसके रास्ते में हमने रखा एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई एज रखा या कोई ऑब्स्टैकल रखा। ऑब्स्टैकल या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई बॉल हो सकती है। तो इसके सीधे स्क्रीन पे ये शेडो बना, शेडो, और यहाँ पे लाइट होगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल शेडो। तो देखा गया अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लाइट है इसके अराउंड जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल शेडो, और यहाँ पे ये शेडो है जियोमेट्रिकल शेडो, इसके अराउंड लाइट होगी। तो होता क्या है कि जब लाइट के रास्ते में कोई अपर्चर आता है या कोई ऑब्स्टैकल आता है तो उसके अराउंड, उसके कॉर्नर्स के अराउंड, यहाँ पे अपर्चर के कॉर्नर्स के अराउंड या ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स के अराउंड जो लाइट है अपनी पाथ क्या करती है? बेंड, इट बेंड्स इट्स पाथ। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट due to aperture or due to obstacle which comes in the path of light। और ये बेंडिंग किस में होती है? इट गोज इनटू द जियोमेट्रिकल शेडो। ठीक है, तो दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे भी, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस, लिखिए आप, कॉर्नर्स ऑफ एन एजेस ऑफ एन obstacle or an aperture into the region of geometrical shadow, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। तो अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे जो सी डी है, सी डी पोर्शन विल बी ब्राइट, ये लाइट है। डी के नीचे और सी के ऊपर जियोमेट्रिकल शेडो है, जियोमेट्रिकल शेडो है। अगर हम इस लाइट वाले रीजन, इस ब्राइट रीजन के इस साइड जाएंगे या इस साइड जाएंगे, यानी कि जियोमेट्रिकल शेडो में जाएंगे, तो अगर हम इसको डीपली देखेंगे, केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर इसकी करेंगे, तो जियोमेट्रिकल शेडो में भी सम अमाउंट ऑफ लाइट होता है। यानी कि जो लाइट वेव यहाँ पे पहुँचती है सी पे, तो इस ऑब्स्टैकल के, इस अपर्चर के कॉर्नर पे थोड़ी सी लाइट बेंड भी होती है। तो कुछ लाइट बेंड होके पास होती है या फॉल होती है, सम अमाउंट ऑफ लाइट, वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ लाइट ऑल्सो गोज इनटू द जियोमेट्रिकल शेडो। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से जो लाइट वेव सीधे निकलती है, सीधे, और इस ऑब्स्टैकल के अराउंड ये लाइट वेव बेंड हो रही है जियोमेट्रिकल शेडो की तरफ। ठीक है, तो देखा जाता है कि अगर हम इसको देखेंगे, जियोमेट्रिकल शेडो को केयरफुली देखेंगे, तो इसमें भी सम अमाउंट ऑफ लाइट होता है, दैट इज ड्यू टू बेंडिंग।
दैट इज ड्यू टू बेंडिंग एंड दैट बेंडिंग इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं मेन। यहाँ पे आप देखिए, एक है सोर्स ऑफ लाइट, एक है अपर्चर या ओब्स्टैकल, तीसरा है स्क्रीन। पहला जो डिफ्रैक्शन का टाइप है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नल, FRESNEL, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। इस डिफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन में जो जो सोर्स और अपर्चर होगा, सोर्स और अपर्चर होगा या सोर्स और ओब्स्टैकल होगा, उस स्क्रीन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, सॉरी फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। दोज आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, देन दैट डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन में जो सोर्स है, तो हम लिखेंगे सोर्स, या अगर हम स्क्रीन की बात करेंगे, सोर्स और स्क्रीन वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर का हो और obstacle. In case of फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, द सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स स्क्रीन उनकी डिस्टेंस फाइनाइट होती है, किससे, ओब्स्टैकल से या अपर्चर से, तब उस डिफ्रैक्शन का नाम हम कहते हैं, दिस कॉल्ड एज फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। दूसरा जो टाइप है दैट इज फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इस केस में सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन ये होते हैं किस डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओब्स्टैकल। ये ओब्स्टैकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं या अपर्चर से, देन दैट डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए हम जनरली यूज करते हैं लेंजेस। तो फिर से हम देखेंगे कि ये जो जियोमेट्रिकल शेडो होता है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ लाइट इन द जियोमेट्रिकल शेडो एंड दैट अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की जो थ्योरी है, एक्चुअली क्या होता है, जो वेव फ्रंट यहाँ पे इसके साथ स्ट्राइक करेगा, अपर्चर के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो है वेव फ्रंट का एक तरह का डिवीजन होता है, देयर इज सेकेंडरी वेवलेट्स, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स फिर आगे जाके इंटरफियर करते हैं कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली। इसी तरह से यहाँ पे जो एजेस से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं वो आगे जाके स्क्रीन पे ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस वो बनाते हैं एक पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसमें भी इंटरफ्रेंस होती है, डिफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस होती है, लेकिन जो हमने इंटरफेरेंस ऑलरेडी पढ़ा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उस सिचुएशन में जो इंटरफेरेंस होता है दैट इज ड्यू टू टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होती है दैट इज ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द लाइट वेव्स ऑफ ए सिंगल सोर्स। एक ही सोर्स है, उससे जो लाइट वेव्स निकलती है उनके सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच इंटरफेरेंस होती है। दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और क्या डिफरेंसेस है वो आगे हम पता करेंगे। तो आपके जो सिलेबस में जो डिफ्रैक्शन है दैट इज ड्यू टू सिंगल अपर्चर और सिंगल स्लिट, एंड दैट्स एक्चुअली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हम डिस्कस करेंगे। diffraction due to single slit diffraction case। ये हमारे पास एक सेटअप है फॉर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज S। तो इससे जो लाइट वेव्स निकलती हैं, लाइट बीम्स निकलती हैं, उनको हम कन्वर्ज करते हैं ऑन द स्लिट ए बी हमारे पास एक स्लिट है या अपर्चर है। तो इससे निकली हुई लाइट वेव्स हम इस पे इंसिडेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस L1। और यहाँ से जब ये लाइट वेव्स निकलती हैं दीज आर पैरेलल। तो आपको हमने पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है उनके लिए जो वेव फ्रंट होता है दैट इज प्लेनर। तो W' इज प्लेन वेव फ्रंट, ये ऐसे होता है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये लाइट वेव्स जब स्लिट पे पड़ती हैं
तो ये इस वाली जो लाइट वेव्स हैं पिंक कलर, ये सीधे पास होती है विदाउट एनी बेंडिंग, और इनको हम कन्वर्ज करते हैं स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ लेंस L2, और ये कन्वर्ज होती है एट पॉइंट O। एट पॉइंट O तो इनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज़ ज़ीरो। तो इनके बीच जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, और यहाँ पे O पे कौन सा स्पॉट हमें मिलेगा? ब्राइट, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अब जो लाइट वेव्स बेंड हो रही हैं इस अपर्चर के कॉर्नर्स के अराउंड जो बेंड हो रही है, ये ग्रीन लाइट वेव्स हैं, ग्रीन लाइंस। ये बेंड होके फिर मिल रही है स्क्रीन पे एट पॉइंट P, और जो P पॉइंट होगा वो वाई डिस्टेंस पे है, वर्टिकल डिस्टेंस पे है फ्रॉम O। O इज़ द सेंट्रल स्पॉट ऑफ स्क्रीन विच इज़ ब्राइट। O के अराउंड हमने एक पॉइंट लिया P। P कैन बी डार्क, P कैन बी ब्राइट डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो वेवलेट्स निकलेंगी उनके बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी तो P ये ब्राइट स्पॉट बनेगा, अगर डार्क ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी तो P डार्क स्पॉट होगा। तो उसके लिए हम कंडीशंस डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ओह जो ओह स्पॉट है इट इज सेंट्रल मैक्सिमम का हो या सेंट्रल ब्राइट, इट इज सेंट्रल ब्राइट। यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की सबसे ज़्यादा होगी, जबकि इंटरफ्रेंस में हमने देखा सारे ब्राइट स्पॉट्स की इंटेंसिटी सेम होती है। डिफ्रैक्शन में सारे ब्राइट स्पॉट्स की इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होता है? सेंट्रल ब्राइट। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अब अगर हम देखें, ये तो होगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ये जो आगे लाइट वेव जाती हैं विदाउट एनी बेंडिंग, उनकी बात होगी, वो दे मीट एट पॉइंट O। अब उनकी बात करेंगे जो बेंड होके पास हो रही है, ठीक है। तो जो लाइट वेव, अगर हम इस एज को देखेंगे और इस एज को देखेंगे, ये लाइट वेव बेंड हुई थीटा, ये भी थीटा बेंड हुई, तो बेंडिंग तो सेम होगी। तो जो लाइट वेव्स ए से एज से निकली होंगी और जो लाइट वेव्स बी एज से निकली होंगी, उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से, जो कि पड़ेगा पॉइंट N पे, ठीक है। तो जो ए से लाइट वेव्स निकलेंगी और जो बी से लाइट वेव्स निकलेंगी, उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज BN। ये आपको क्लियर होगा डायग्राम में ही, पार्ट डिफरेंस इज BN। पार्ट डिफरेंस कितना? BN। और ये जो एंगल होगा, if this angle is theta, this angle is also theta by geometry। ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यानी कि जितनी ये लाइट वेव्स बेंड हो गई उतना ही ये वेव फ्रंट ऐसे बेंड हो जाएगा। यानी कि अब का वेव फ्रंट है AN आफ्टर बेंडिंग, पहले क्या था? WW डैश। तो पार्ट डिफरेंस इज BN। इसको आप निकाल सकते हो ट्रायंगल ANB से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो BN डिवाइडेड बाई AB। अच्छा, जो AB है, AB इज विड्थ ऑफ स्लिट, इसको हम लेंगे AB इज इक्वल टू स्मॉल d। विड्थ ऑफ स्लिट इज स्मॉल d, ठीक है। जबकि इंटरफ्रेंस में स्मॉल d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यहाँ पे है ये विड्थ ऑफ स्लिट या विड्थ ऑफ अपर्चर। तो BN अपॉन AN इज साइन ऑफ थीटा, क्योंकि BN जो है इस थीटा की अपोजिट है तो परपेंडिकुलर बनेगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इक्वल टू साइन। तो BN इज AB किसके बराबर? D, तो आएगा D साइन थीटा। जो पार्ट डिफरेंस आया वो बराबर आया किसके? D साइन थीटा के। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू D साइन थीटा। अब ये देखना है कि जो लाइट वेव्स बेंड हुई A से, इस एज से और इस एज से, उनके बीच पार्ट डिफरेंस है D साइन थीटा। दिस यू हैव टू नोट, पार्ट डिफरेंस इज D साइन थीटा। तो अब इस पार्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ से जो वेवलेट्स निकलेंगे और यहाँ से जो वेवलेट्स निकलेंगे, उनके बीच अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी तो P बनेगा ब्राइट, उनके बीच अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी और P बनेगा डार्क स्पॉट। तो हमें कंडीशंस डिराइव करनी है, ये पार्ट डिफरेंस
का वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट पी पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, और ये पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि पी पे डार्क स्पॉट बनेगा। वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, बट हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहाँ से ही, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा।